हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुखलाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुखलाल ट्रेंडिंग स्टेशन में द मैजिक थिंकिंग ऑफ बिग। आइए आज हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। कैसे सोचें। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है और क्रिएटिव वे में सोचने के लिए हम जो भी कर सकें उसे करने के कुछ नए और इम्प्रूव तरीके सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए इनकरेज करती है। एक आदमी के पास दो लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो एक उसे बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। फर्स्ट सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन दी। उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उस आदमी ने अपने वर्ड के थ्रू उसको बता दिया, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स ऑप्शन, सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया और बाकी टेक्निकल डिटेल्स भी दी। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने उस सेल्समैन को मना कर दिया। अब सेकंड सेल्समैन की बारी आई। उसने एक डिफरेंट अप्रोच यूज करते हुए उसने सारी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में डायग्राम के थ्रू समझाया। उस आदमी को सेकंड सेल्समैन का प्रपोजल इजीली समझ में आ गया, इसलिए उसने उसी टाइम इंश्योरेंस डील साइन कर लिया। तो जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सकें, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडियाज़ भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दें। इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। नए नए एक्सपेरिमेंट करो और क्राउड से अलग अपनी पहचान बनाओ। टॉकिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस करो। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो जो खुद क्रिएटिव थिंकर हैं। हमारे सोच का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि लोग हमारे सामने कैसे एक्ट करें। सेम यही बात तब होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। तब हम खुद को इम्पोर्टेंट शो कराते हैं और लोग भी हमें इम्पोर्टेंट समझते हैं। एक रात एक बेटे ने अपने फादर को बताया कि वो अपने स्कूल प्ले में लोन रेंजर का कैरेक्टर कर रहा है। ये सुनकर उसका फादर बड़ा एक्साइटेड हुआ और खुश हुआ। फिर उस लड़के ने कहा एक प्रॉब्लम है कि उसके पास हैट नहीं। फिर क्या हुआ? फादर तुरंत अपने रूम में गया, एक पुरानी सी काउबॉय हैट लेकर आ गया। उसने अपने बेटे से बोला कि ये हैट आपके काम आएगी, लेकिन बेटा नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली, उसे सिर्फ लोन रेंजर वाली ही हैट चाहिए, कोई काउबॉय हैट नहीं। और फादर समझ गया कि उसका बेटा एग्जैक्टली क्या चाहता है। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हैं वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनने में हेल्प करता है। इसलिए सोचो और बनो। जितना हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड में वो पावर होती है। तो जब हम इसे यूज करेंगे तो ये डिसाइड करने के लिए कि हम कौन हैं, तो सोचो जरा क्या होगा। मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। सेव करने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीने तक एक अजीब रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह में जरा भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था और सर्विस तो उसका तो बुरा हाल था। लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बगैर कंप्लेन किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसके एक फ्रेंड ने उसे टाउन के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया। वहाँ पर उसके फ्रेंड्स ने बिजनेसमैन का एक लंच ऑर्डर किया तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर कर लिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया एनवायरनमेंट था और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज़्यादा था जितना वो उस चीप रेस्टोरेंट में पिछले 4 मंथ से पे कर रहा था। उस आदमी को एक बड़ा लेसन
मिल गया था। फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचो कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हो। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी और फर्स्ट क्लास लाइफ। स्मॉल थिंकिंग वाले लोगों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दें। तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हों और जो फर्स्ट क्लास वे आप थिंकिंग रखते हो। खुद पर बिलीव करो कि आप हर जगह हर चीज में फर्स्ट क्लास बन सकते हो। अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। एक ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटेड पर्सन में जो बात होती है वो किसी सेल्फ सेंटर्ड, नेगेटिव और अनसक्सेसफुल इंसान में नहीं होती। तो एटीट्यूड एक तरह का हमारे फ्रेंड की तरह होता है, जिसे अगर हम एक राइट वे में डेवलप करते हैं तो ये हमें एक सक्सेस की तरफ नई नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। वर्ल्ड ओलंपिक के दौरान एक नए तलवारबाज लड़के का मुकाबला एक ऑल टाइम विनर के साथ हुआ, जिसने उसने ऑल टाइम विनर को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि ऑल टाइम विनर कई सालों की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद इस मुकाम तक पहुंचा था, लेकिन नए लड़के ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और चैंपियनशिप जीत ली। चैंपियन के साथ बड़ी क्लोज फाइट हुई। हर राउंड के बाद गेम हार्ड होता गया और जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे तो दोनों के बीच टाई हो गया। दोनों प्लेयर को एक शॉर्ट टाइम दिया गया। वो नया तलवारबाज जीतने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज़ बोलता रहा, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। और फाइनली राउंड में उस लड़के ने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ने उसके सामने जीत का रास्ता खोल दिया और इस तरह वो ऑल टाइम विनर चैंपियन को हराकर खुद चैंपियन बन गया। तब से वो ओलंपिक का आई कैन डू दिस मैन के नाम से फेमस हो गया। जब हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड विल पर फोकस रहता है तो हम कभी गलती नहीं करते। हमें हर हाल में सक्सेस मिलेगी। हमारा एटीट्यूड ही हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की तरफ ले जाएगा और हमारे करियर और लाइफ में गुड रिजल्ट जनरेट होते रहेंगे। थिंक राइट। जिन लोगों के पास अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, या यूँ भी बोल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट लोग ही बेस्ट रिलेशनशिप रखते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन हमारी सक्सेस में इतना इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं ये चीज़ हमें डीपली सोचनी चाहिए। एक इंश्योरेंस एजेंट ने एक डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट को कॉल किया। एक इंश्योरेंस एजेंट ने एक व्यक्ति को कॉल करके उसका टाइम मांगा। एजेंट इस व्यक्ति के पास दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि उस आदमी ने उल्टे सीधे रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। वो आदमी बिना रुके काफ़ी कुछ बोलता चला गया और फाइनली उस एजेंट को बोला कि आज के बाद कभी दोबारा हमारे घर मत आना। एजेंट चुपचाप सुनता रहा और जब उस आदमी ने अपनी बात ख़त्म कर ली तो एजेंट कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने बड़े सॉफ्ट बिहेवियर में बोला, मगर मिस्टर एस, आज मैं आपको एक दोस्त की तरह कॉल करूंगा। और नेक्स्ट डे उस आदमी ने एजेंट से 2.5 लाख की एडवांस पॉलिसी साइन कर ली। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और रिलेट होने की हमारी एबिलिटी काफ़ी मैटर करती है। हमें गुड रिलेशनशिप में एक इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली बिहेव में बात करें और रहें। और हमें ये भी समझना होगा कि दूसरों के डिफरेंसेस और कमियों को एक्सेप्ट करना सीखें। हमें दूसरों को ब्लेम किए बगैर उनके साथ हमेशा और रिस्पेक्टिव बिहेव में बात करनी होगी, चाहे हम खुद कितना भी सेटबैक एक्सपीरियंस रहे हों।
द ग्रेट एक्शन ऑफ हैबिट। जैसा हमने पहले भी मेंशन किया था कि डर का इलाज एक्शन है। एक्शन से सिर्फ डर ही खत्म नहीं होता, बल्कि ये एक मैन फैक्टर भी है जो एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई में देखता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता। ये एक्शन ही है जो रियल और विजिबल रिजल्ट जनरेट करता है। औरतों को जो काम मोस्ट अनप्लीजेंट लगते हैं वही मदर एम को भी लगते हैं, जैसे बर्तन धोना। लेकिन उससे एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप भी होती है कि कैसे अपना टास्क जल्दी फिनिश करना है ताकि वो अपना मनपसंद कामों के लिए टाइम निकाल सकें। एक दिन जब मदर एम के सामने एक टेबल भरकर गंदे बर्तनों का ढेर लगा था तो वो एकदम से उठी और कुछ बर्तन लेकर जाने लगी। उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने उससे कहा कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर बर्तन साफ कर लेना। लेकिन मदर एम फोकस्ड और डिटरमाइन थी। अपने आगे इतना बड़ा बर्तन का ढेर देखकर उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा, अपने एक काम में जुट गई और कुछ ही देर में वो सारे बर्तन को धोकर फ्री हो गई। अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका यही है कि सिंपली उस टास्क पर जुट जाएं, फिर चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद हो। जो भी टास्क है उस पर तुरंत एक्शन लो। अपने माइंड और नेगेटिव थॉट्स आने ही मत दो।